हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की इस सीरीज में मैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो दोस्तों, हमारे लगभग 12 सेशंस हो चुके हैं। 12 सेशंस में आप देखे होंगे कि मैंने देश, उसके बाद फिर विदेश, मतलब कि सबसे पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स हैं उसको समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद मैं अब जो सेशंस ले रहा हूँ उसमें आर्थिक महत्व जो होते हैं, आर्थिक महत्व के जो करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो उसमें संस्थाएं होती हैं, उसमें जो संगठन कार्य करते हैं, जो देश उसमें अग्रणी होते हैं, तो उन पर मैं आपको ये सेशंस दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आपकी सफलता के रास्ते में एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, और जहां वीडियो आपको आनंदमय और अच्छा लगेगा वहां पर कमेंट भी करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वह आर्थिक महत्व से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक महत्व से जुड़ा हुआ है। अब ये आर्थिक महत्व दोस्तों, आर्थिक में जहाँ पे कमी हुई है, जहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, तो कैसे हम उससे निपटारा पाएंगे, कौन सा संगठन अग्रणी रहेगा, तो ऐसे ही प्रश्न इसमें आते हैं। तो जितने भी प्रकार के प्रश्न आएंगे मैं उनको आपके सामने लेकर उपस्थित होता हूँ। चलिए फिर शुरू किया जाए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो आपके सामने है, ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है। ये तो रिपीटेड है, मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करा चुका हूँ, देख लीजिए कौन सा प्रश्न है। तब तक मैं आपके लिए एक बढ़िया सा पेन ले लेता हूँ। चलिए जल्दी से कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी। हाँ, तो क्या प्रश्न है दोस्तों? जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, ना, ठीक है, शिखर सम्मेलन 2024 की थीम। अब इसमें जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका क्या पूछ रहा है दोस्तों? थीम पूछ रहा है। तो थीम मैंने अभी आपको कल ही पढ़ाया हुआ है, यह बहुत पुराना नहीं हुआ है। मैंने कल पढ़ाया है, तो आज आप आराम से बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपके सामने है, ये देखिए क्या है। तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, मतलब जो संबंध हैं उनको और भी मधुर बनाना और भी अच्छा संबंध बनाना, इसका मतलब है। इसका जो विषय है वही इसका विषय कहलाएगा दोस्तों। इसका वही भाव है कि समृद्धि के लिए, साझा वैश्विक के लिए, मतलब कि जो हम विनिमय करते हैं, अपने निर्यात और आयात करते हैं, उनके संबंधों को क्या करना, मधुर बनाना और घनिष्ठ करना, ठीक है। तो यही इसका क्या था, विषय था, साझा वैश्विक संबंध के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ऊपर एक और थीम लिखी हुई है, ये किस चीज की थीम है दोस्तों? तो ये आपके पर्यावरण दिवस की, जो 5 जून 2024 का पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम है दोस्तों, ये इसकी थीम है। आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो आयोजन सऊदी अरब में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? सम्मेलन का जो पर्यावरण दिवस है उसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था सऊदी अरब में, ठीक है। तो उसमें किया गया था। लेकिन इसका जो थीम है, थीम क्या है दोस्तों? थीम आपके सामने है, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना। मतलब दोस्तों भूमि बहाली करना, जो भूमि स्टे हुई है या फिर कहीं किसी कारणों से उलझी हुई है, पड़ी हुई है वैसे, और उसके साथ साथ मरुस्थलीकरण, जो जमीनें उपजाऊ थी उसके बाद वह मरुस्थल हो गई हैं उनसे, और साथ ही साथ सूखे से निपटना दोस्तों, सूखे से निपटने का, निवारण करने का थीम था। फिर उसके बाद साझा समृद्धि के लिए जल, वैश्विक जल मंच का जो सम्मेलन हुआ था ये उसका केंद्रीय विषय था। उसका ये क्या है दोस्तों? थीम कहिए या केंद्रीय विषय कहिए,
वैश्विक जल मंच 2024 का जो सम्मेलन हुआ था, तो उसका ये थीम या विषय आप कह लीजिए, ठीक है, साझा समृद्धि के लिए जल। उसके बाद जो पहला ऑप्शन बन रहा है आपका, पहला ऑप्शन इसमें जो बनाया गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इंग्लिश में भी इसे देखेंगे तो इंग्लिश में ये होता है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका दोस्तों अंग्रेजी में भी है, ठीक है। तो ये था अपने जनगणना का। अब की बारी जो जनगणना थी दोस्तों, उसका थीम था ये 2011। कहें तो क्या है, 2011 में ही तो जनगणना हुई थी, इससे पहले उसके बाद जनगणना कोई हुई नहीं है। जब उसके बाद जनगणना हुई नहीं तो थीम तो उसी पे मिलेगी। चलिए, तो ये रहा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये भी हो चुका। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वैलेट प्रोसेस लाइसेंस प्रदान किया गया। प्रोसेस हमने बोल दिया, क्या प्रदान किया गया है दोस्तों, आरबीआई द्वारा। किस बैंक द्वारा, तो आरबीआई दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या है, मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है। मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है दोस्तों। तो किस नाम से प्रदान किया गया है वह पूछ रहा है, किस नाम से प्रदान किया गया है, तो वह नाम क्या है दोस्तों, तो नाम है जुपिटर। क्या नाम है दोस्तों, जुपिटर नाम है उसका, ठीक है, जुपिटर नाम है। ये परिवर्तन चिंतन क्या है दोस्तों, तो परिवर्तन चिंतन तीनों सेनाएं जो है हमारी, तीनों कोर की सेनाएं जो हैं, जल थल वायु, इनके संबंधों को मधुर बनाने के लिए यह सम्मेलन किया गया था, यह अभियान चलाया गया था। कौन सा, तो परिवर्तन चिंतन के नाम से हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें, सर्वत्र की बात करें, तो सर्वत्र भी क्या है, मोबाइल ब्रिज है। क्या है दोस्तों, एक मोबाइल ब्रिज है, ठीक है। तो सर्वत्र नाम से इसे लॉन्च किया गया है, सर्वत्र नाम से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह जुपिटर है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये देखिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है। क्या जीता है दोस्तों, तो उसने जीता है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, क्या वो वर्ल्ड बैंक है, क्या वह सिप्री है, क्या आरबीआई है, क्या सेबी है। तो इसमें से कौन है दोस्तों जिसने यहाँ जीता हुआ है, तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वह सेबी बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों, सेबी बनेगा, क्योंकि इसी ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये सेबी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योरिटी एंड, लीजिए लिख दिया जाए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, लीजिए आधा कैपिटल में आधा स्मॉल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये इसका फुल फॉर्म रहा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये बताइए कि किसे मिला बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का जो खिताब है दोस्तों, किसको मिला है, तो ये मिला है आपके सेबी को। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, द एशियन बैंक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, द एशियन बैंक के द्वारा, द एशियन बैंक के द्वारा यह खिताब सेबी को दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न और इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सेबी। चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या है दोस्तों, पढ़िए। मोदी 3.0
के तहत मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है दोस्तों? तो कितने आवास? अब इसमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों? सबको पक्का घर, क्या कहा है? सबको पक्का घर के तहत ग्रामीण व शहरी सभी को पक्का घर के अभियान के द्वारा दोस्तों कितने घर का क्या किया गया है? घोषणा की गई है कितने घरों की? तो ये 3 करोड़ घरों की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का क्या किया गया है? निर्णय लिया गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन हो गया? 3 करोड़। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो ये लीजिए, इसमें ऑप्शन ही गायब रहते हैं। एक या दो प्रश्न ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिसमें ऑप्शन ही गायब रहेंगे। क्या है दोस्तों? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसमें उत्तर ढूंढना ही नहीं है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, फिर अगले प्रश्न की व्याख्या किया जाए जब इसमें प्रश्न ही नहीं है। चलिए तो ये बताइए, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? तो सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है दोस्तों? चलिए जल्दी से बताइएगा, 10 सेकंड का समय आपके लिए। जल्द से जल्द बताइए सबसे महंगा शहर कौन है? अभी कल मैंने इसमें एक ऑप्शन है जिसे बताया था कि सबसे बेस्ट शहर है। तो आइए जल्दी से देख लिया जाए। तो इसमें मैंने सबसे बेस्ट किसे बताया था? सबसे बेस्ट आपको जो भारत में नंबर 1 पर है सबसे बेस्ट रहने में, सबसे ज्यादा जाम लगने में कौन सा शहर है? तो बेंगलुरु है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सबसे महंगा शहर कौन है दोस्तों? तो सबसे महंगा शहर, सभी मामलों में सबसे महंगा शहर कहें तो कौन है? मुंबई है। मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 पर कौन है दोस्तों? जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है दोस्तों? तो किसने गोल्डन राइस के उत्पादन पर रोक लगा दिया है? किस न्यायालय ने? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। इसमें देखेंगे ये जो चीन है दोस्तों, चीन इस समय दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है चावल उत्पादन में। चीन क्या है? दुनिया का नंबर 1 बन गया है चावल उत्पादन में। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसका क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? गोल्डन राइस का उत्पादन किसने क्या कर दिया है? व्यावसायिक उत्पादन पर उसने रोक लगा दिया है। तो किसने किया है दोस्तों? तो जरा जल्दी से बताइएगा। इस चावल से बीटा कैरोटीन की मात्रा मिलती है, और दोस्तों क्या मिलता है? प्रोविटामिन ए की प्रचुर मात्रा इसमें मिलती है दोस्तों। और इसे कौन रोक लगाया है दोस्तों? इस पर रोक किसने लगाया है? तो इस पर रोक लगाया है फिलीपींस ने। किसने रोक लगाया है दोस्तों? तो फिलीपींस ने इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। ये रहा आपका अगला प्रश्न नंबर 8। जल्दी से बताइएगा प्रश्न नंबर 8 क्या है दोस्तों? तो ये देखिए,
चलिए जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजी 8 लाख करोड़ स्तर को पार कर गया है? दोस्तों यह बैंक जो है अपने भारत का कौन सा बैंक है? 7वें नंबर पर है। यह बैंक जो है ये आंकड़ा पार किया है 8 लाख करोड़ का। 8 लाख करोड़ का जो ये आंकड़ा है ये मील का पत्थर है जो दोस्तों, इसे पार करने वाला कौन सा देश बन गया है, कौन सा बन गया है बैंक? तो संस्था बन गई है वो 8वीं संस्था बन गई। 8वीं संस्था कहिए या कंपनी कहिए तो कौन है वह, उसको बताना है। ठीक है, 8 लाख करोड़ का जो ये स्तर है इसको क्या कर लिया है, पार कर लिया है। और इसको पार करके यह भारत की 7वीं कंपनी बन गई है दोस्तों जिसने इस आंकड़े को पार किया है। तो वह कौन है दोस्तों? तो इसमें से पूर्वांचल सहकारी बैंक इसने तो आंकड़ा ही नहीं, इसे बंद कर दिया गया है। इंडियन बैंक तो कई बैंकों का क्या है संयुक्त रूप है। वर्ल्ड बैंक इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि ये भारत की पर्सनल तो है नहीं। बचा कौन? SBI बचा है दोस्तों। तो इसी ने क्या किया है, इसी ने यहाँ स्तर पार किया है। क्या पार किया है दोस्तों? 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ का जो पूंजी बाजार यानी कि निवेश है इसको पार किया है और अपना 7वां स्थान बना लिया है भारत में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। छोटा सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं है और ये ऑप्शन भी अभी इसके पहले आ चुका है। चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए तो किसने बनाया है दोस्तों? मोबाइल सारथी ऐप। मोबाइल सारथी ऐप किसने बनाया है दोस्तों? तो मोबाइल सारथी ऐप बनाया क्यों गया है सबसे पहले यही जान लीजिए। तो मोबाइल सारथी ऐप जो बनाया गया है दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस जो होता है दोस्तों उसमें जो जटिलताएं होती हैं, जटिलताओं को सरल भाषा टूल में परिवर्तित करके अपने उपभोक्ताओं को देना। ठीक है, तो उसके लिए यह मोबाइल सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो लेकिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जरा ये बताइए। तो ये किया गया है दोस्तों सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा किया गया है। अब ये जो सेबी है दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच इसकी क्या है दोस्तों इस समय अध्यक्ष हैं, जो 2022 में इस पद की क्या किए हैं, इस पद को ग्रहण किए हैं, इस पद पर बैठी हैं। ठीक है, तो यह पहली महिला है जो सेबी की अध्यक्ष बनी है। यह पहली महिला है जिन्होंने सेबी के अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो कौन है? पहली महिला। अच्छा यहाँ पे महिला नहीं लिखे हैं, लिख दे रहे हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष है या सेबी की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो किसे बताएंगे दोस्तों? तो बताएंगे माधवी पुरी बुच है और यही इस समय सेबी की क्या है दोस्तों अध्यक्ष भी हैं और पहली महिला अध्यक्ष भी यही है। कब हुई है दोस्तों? तो यह हुई है 2022 में हुई है। कब हुई है? 2022 में हुई है। और डेट अगर कंफर्म करना चाहेंगे तो कब है? 1 मार्च 2022 को इस पद पर इन्होंने क्या किया था? इस पद को धारण किया था। अब दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म था मैंने बता ही दिया है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 जो है उसे बताइए दोस्तों, आपके सामने है। चलिए, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है तो इसे क्या करेंगे? बिलियन डॉलर। क्या है दोस्तों? बिलियन डॉलर। कितने बिलियन डॉलर? 325 बिलियन डॉलर।
325 बिलियन डॉलर का आंकड़ा क्या कर देगा, छू लेगा, मतलब वहां तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो कब तक का आंकड़ा है ये, तो यह जो दोस्तों आंकड़ा है कब तक का है, 2030 तक का है। कब तक का है, तो 2030 तक का ये आंकड़ा है। ये का क्या है दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया किसके द्वारा, तो इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा, इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा यह आंकड़ा लिया गया है। कब तक पूरा कर लेगा दोस्तों, 2030 तक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 11, 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है दोस्तों। यह भी देखिए एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। क्या नाम है इसका, पिक्सेल नाम है। क्या नाम है, तो पिक्सेल नाम है इसका। पिक्सेल लॉन्च किसने किया है दोस्तों, किस बैंक ने लॉन्च किया है, जरा बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, तब तक हम ई स्वर्ण बता दे रहे हैं कि ये ई स्वर्ण क्या है। ई स्वर्ण, ई स्वर्ण क्या है दोस्तों, तो पहला कारपोरेट क्रेडिट एटीएम है। क्या है दोस्तों, पहला कारपोरेट, भारत का ये पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है। कौन, ई स्वर्ण, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे इसको, ई स्वर्ण। ठीक है, अब अंग्रेजी मिले या हिंदी मिले, आप जानते रहिए कि ई स्वर्ण क्या है, ये भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है। और ये अब जो इस प्रश्न का जो दोस्तों उत्तर है वह क्या है, तो इसमें पिक्सेल जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो HDFC बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है, 14 मई 2024 को। 14 मई 2024 को यह भारत के HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। क्या है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है दोस्तों, पढ़िए जल्दी से और इसका उत्तर दीजिए। तो क्या है, 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में यूपीआई सुविधा लॉन्च किया है दोस्तों। क्या लॉन्च किया है, यूपीआई सुविधा लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, तो 15 मई 2024 को यूपीआई सुविधा दोस्तों। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड, क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या नाम है इसका, इंटरफेस। तो ये रहा इसका फुल फॉर्म, यूपीआई का फुल फॉर्म है ये, क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का नाम है। तो किस देश में लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो यह लॉन्च किया गया है श्रीलंका में। कहाँ लॉन्च किया गया है, श्रीलंका में। कहाँ के, आईफेल टावर पर दोस्तों लॉन्च किया गया है। अभी 2024 का ही करंट है, 2024 का ही करंट है। 2024 के करंट में बताइए तो कहाँ पर मोदी जी ने लॉन्च किया है अभी जल्दी में, तो आईफेल टावर फ्रांस में। कहाँ पर, आईफेल टावर पर किया है दोस्तों। कहाँ के आईफेल टावर पर, तो ये फ्रांस के। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, श्रीलंका रहेगा। और इसको भी जानते रहिए कि फ्रांस के आईफेल टावर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपीआई लॉन्च किया है। तो उसको भी जानते रहिए और इसको भी जानते रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है दोस्तों। किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, जरा जल्दी से बताइएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। एस सोमनाथ है, ये भी हमने आप बता रखा है। जो चीजें अभी कल ही बताया है उसे छोड़ दीजिए। तो एक ही नाम इसमें अलग है जो आपका हो जाएगा दोस्तों, वही आंसर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, राकेश मोहन। राकेश मोहन है दोस्तों जो अप्रैल 2024 में विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में क्या दोस्तों नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भारतीय हैं, इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 14।
तो 24 मई 2024 को 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है दोस्तों। तो कितना लाभांश देने की बात की गई है दोस्तों, कितना लाभांश देने की बात की गई है, ठीक है, कितना लाभांश देने की, जरा जल्दी से बताइएगा। तो ये क्या है, 2.11 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़ लाभांश देने की क्या कही गई है, बात कही गई है। चलिए ये फैक्ट है, फैक्ट में कुछ और देखना नहीं है दोस्तों, इतनी सी बात है इसमें। चलिए जरा ये बताइए तो गेल के अध्यक्ष कौन है, सबसे पहले ये बताइए। गेल के चेयरमैन इस समय कौन है दोस्तों, ये बताइएगा। तो गेल के चेयरमैन इस समय कौन है, संदीप गुप्ता। कौन है, तो संदीप गुप्ता है, ठीक है। अच्छा गेल हो गया, यहीं से हमें याद आ गया वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष तो अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। यहाँ पे अध्यक्ष को देखकर ये अध्यक्ष भी याद आ गए। चलिए इनको भी याद रखिए, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो गेल के अध्यक्ष कौन है, संदीप गुप्ता है। इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न में क्या पूछा है, हमने गेल को ही अध्यक्ष बता दिया। गेल लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया है दोस्तों। तो यह भारत का पहला मेगावाट है, यह भारत का पहला 10 मेगावाट। अब 10 मेगावाट ना कह के कह दीजिए कि सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा, क्योंकि इससे बड़ा कोई अभी नहीं है। सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। तो कहां पर शुरू किया है ये आपको बताना है। भारत का पहला 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहिए, या फिर कहिए भारत का पहला सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, गेल के द्वारा शुरू किया गया है, जो भारतीय कंपनी है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, संदीप गुप्ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मतलब कहां पर किया गया है, तो विजयपुर मध्य प्रदेश में किया गया है दोस्तों, विजयपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इसी से हमें यह भी याद आ गया दोस्तों, विजय नाम से याद आ गया कि अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। विजय नाम से हमको याद आया है, अब विजय भी हमने बता दिया है तो आपको नाम याद आ जाना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। क्या नाम रख दिया गया है, श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, श्री विजयपुरम नाम रख दिया गया किसका, तो पोर्ट ब्लेयर का। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, श्री विजयपुरम। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन गया, विजयपुर मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, जल्दी से पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। क्या है प्रश्न, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमीटर लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें भारत में पूछा है दोस्तों, भारत में पूछा है तो भारतीय राज्य होगा। भारत में पूछा है तो कौन सा राज्य है दोस्तों, पहले एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमीटर लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब शीर्ष पर है। अब शीर्ष कहिए या अग्रणी कहिए, तो इसमें से दोस्तों कौन है, तो सबसे पहले तो ये बात किसकी है, भारत की है।
और भारत के साथ साथ किस प्रदेश की बात है दोस्तों, तो अपने प्यारे प्यारे उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो कौन है अग्रणी शीर्ष पर, कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, 17वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इसमें भी देखिए ऑप्शन नहीं रखा गया है, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऑप्शन रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मई 2024 में आखिरी सप्ताह में, मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो किसने किया है दोस्तों, किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने किया है, किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने किया है? ठीक है, तो उसको बताना है, जल्दी से बताइएगा कब